What is the mysterious story of Epstein file? Lane. Who is the owner of Epstein file? What is meaning pizza in the dictionary of Epstein file? क्या आपने वाइल्ड पार्टी का नाम सुना है? जंगली पार्टी। जंगली पार्टी का नाम एक ऐसे आदमी से रिलेट किया जाता है जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन, द बिगेस्ट बिजनेसमैन, द बिगेस्ट साइंटिस्ट, ऑल टाइम फेवरेट डांसर माइकल जैक्सन व्हाई विजिटेड एप्स्टीन आइसलैंड। क्यों विश्व के सबसे पावरफुल पर्सन डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है? मेन एक्यूज्ड ऑफ एप्स्टीन फाइल जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में हुआ। जेफरी एप्स्टीन के परिवार में कुल 4 लोग थे, मम्मी पापा, बड़ा भाई और खुद जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन की स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब ब्रुकलिन शहर से हुआ। एप्स्टीन ने अपने करियर की शुरुआत ब्रुकलिन के ही हैमिल्टन स्कूल से की एज अ मैथ्स टीचर। वहां पर वो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था और हैमिल्टन स्कूल में ही एप्स्टीन पे पहली बार एलिगेशंस लगा। एलिगेशंस था कि वो छोटी बच्चों को पेट टच करता था, गलत तरीके से पढ़ाता था, उन बच्चों को उसके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरा एलिगेशंस था कि वो स्कूल की बच्चों को ऐसे पार्टीज में बुलाता था जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे, शराब पीते थे, नाच गाना करते थे। स्कूल कमेटी इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशंस प्रूव हो जाता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब शुरू होता है एप्स्टीन टाइम। जब स्कूल से एप्स्टीन निकाला जाता है तो उनकी मुलाकात बड़े बड़े बिजनेसमैन से होती है और वो नॉर्मल मैथ्स का टीचर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है। अब एप्स्टीन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो एक पावरफुल पर्सन बन चुका था अमेरिका का। एप्स्टीन की मुलाकात गिलेन मैक्सवेल से होती है। गिलेन मैक्सवेल एक मॉडल होती है, उसकी भी जान पहचान बड़े बड़े लोगों, रसूखदार, सेलिब्रिटी से होती है। अब गिलेन मैक्सवेल और एप्स्टीन मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो रसूखदारों से मुलाकात करवाती थी और एप्स्टीन उसे अपने बातों में फंसाता था। वो उन्हें दिखाता था कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे पास पैसा है, आलीशान जीवन है मेरा, और उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनता था। अब एप्स्टीन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा पैसा। तब खरीदता है जेफरी एप्स्टीन एक आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। ये एक ऐसा आइलैंड था जो समुद्र के बीच में था। वहां पे विदाउट परमिशन एप्स्टीन के कोई भी नहीं आ सकता था। एप्स्टीन जिसे अपॉइंटमेंट देता था या जिसे बुलाता था वही उस आइलैंड पे आ सकता था। उस आइलैंड का खुद का प्राइवेट जेट, खुद के याच होते थे। अगर कोई कोशिश कर भी लेता था या तो उसे जेल होती थी या उनके आर्मी गार्ड्स द्वारा उन्हें मार दिया जाता था। अमेरिका के ही एक ब्लॉगर ने कोशिश की थी कि उस आइलैंड को दिखाया जाए, लोगों को दिखाया जाए वहां पे कैसा जीवन होता है। तो उसके आर्मी गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे 6 महीने की सजा हुई थी। ये जो आइलैंड था ये 70 एकड़ में फैला हुआ था। यह आलीशान आइलैंड जितना शानदार दिखता था, इतने ही काले राज इसमें दफन थे। इस आइलैंड पे एलिगेशंस लगता है कि यहाँ पे छोटी बच्चियों को लाया जाता था और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था और वहाँ पे वाइल्ड पार्टियां की जाती थी। बड़े बड़े रसूखदार बिजनेसमैन गिलेन मैक्सवेल द्वारा वहाँ पे बुलाए जाते थे, प्रॉपर मेल किया जाता था और वहाँ पे बिजनेसमैन आके पार्टीज करते थे। गिलेन मैक्सवेल उस आइलैंड पे लड़कियों की तस्करी करती थी। 12 साल से लेकर 17 साल की लड़कियों को वहाँ पे लाया जाता था और जो लड़की अपने फ्रेंड को मैनिपुलेट करके वहाँ पे लाती थी उसे डबल पैसे दिए जाते थे। लड़कियों को सिर्फ इतना कहा जाता था कि तुम्हें यहाँ पर आना है और मसाज करना है और कोई वर्क नहीं होता था। लड़कियां इनके बातों में फंस जाती थी और वहां पे आती थी और फिर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता था। जेफरी एप्स्टीन को पहली बार अरेस्ट किया जाता है साल 2008 में। जेफरी एप्स्टीन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगता, सारे एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो कोर्ट के द्वारा उसे पूरे 13 महीने की सजा होती है। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी 13 महीने की पनिशमेंट। आपको लग रहा होगा ये पनिशमेंट बहुत कम है, जैसा उसने काम किया, जैसे कि इन्होंने अपराध को अंजाम दिया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। एप्स्टीन का जो कनेक्शन थे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी के साथ था। एप्स्टीन को सिर्फ 6 महीने की सजा होती है। एप्स्टीन की सजा को कम कर दिया जाता है और वो सिर्फ 6 महीने जेल में रहता है। और सजा आप सुनेंगे ना तो आप हंसेंगे या गालियां देंगे। एप्स्टीन पूरे दिन अपने ऑफिस का वर्क कर सकता था, वो ऑफिस में जा सकता था। एप्स्टीन को सिर्फ नाइट में आके जेल में रहना होता था। ये कैसा पनिशमेंट है। और फिर दोबारा 2019 में एलिगेशंस लगता है और
दोबारा से एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि एप्स्टीन ने फांसी लगा लिया और उसकी डेथ हो गई। उसने फांसी क्यों लगाया, कैसे लगाया, आज तक उसका जो डेथ का सेंटेंस है वो मिस्टीरियस है। 1994 से लेकर 2019 तक जो वो आइलैंड था वो एप्स्टीन का था। जब एप्स्टीन की डेथ हो जाती है 2024 में $10 मिलियन में उस आइलैंड को बेच दिया जाता है। नवंबर 2025 में एक नया कानून बनता है अमेरिका में, एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट, और 2026 में डीजीओ के द्वारा कम से कम 1.25 लाख पन्ने और 1000 वीडियोस पब्लिश किया जाता है। जब ये वीडियोस पब्लिश होता है तो हड़कंप सा मच जाता है। सोशल मीडिया पे एप्स्टीन फाइल, हर जगह एप्स्टीन फाइल के वीडियोस आपको देखने को मिल गए थे। जब ये एप्स्टीन फाइल के वीडियोस, पन्ने और मेल को पब्लिश किया जाता है तो एक हड़कंप सा मच जाता है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग भी इस आइलैंड पे जाया करते थे। एलॉन मस्क, अनिल अंबानी, माइकल जैक्सन, स्टीफन, ऐसे ऐसे लोग आप सोच भी नहीं सकते क्या ये भी यहाँ पे जाया करते। इन्हें भी पार्टियां पसंद थी। ये भी किसी बच्ची का यौन शोषण कर सकते हैं क्या? तो कुछ कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। एलॉन मस्क का जब नाम सामने आता है तो उस पर एलिगेशंस लगता है कि एलॉन मस्क अपना काम धंधों से बहुत ज्यादा व्यस्त होता है और स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसे जंगली पार्टी करने का मन करता था और वो जंगली पार्टी करने के लिए जाता है आइलैंड पे। एलॉन मस्क की टीम के द्वारा कहा गया कि ये एलिगेशंस जो लगाए गए ये सारे गलत है, ये झूठ है। सेकंड, अनिल अंबानी के पास मेल आया था कि उसके लिए छोटी बच्ची अरेंज की गई है, ऐसा कहा जाता है। अनिल अंबानी की टीम ने इसे साफ साफ इनकार किया है, इस एलिगेशंस को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि हाँ उन्होंने मेल किया था, लेकिन मेल इसलिए नहीं था कि उसे आइलैंड पे जाना है। जो एप्स्टीन है वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे से वाकिफ है, डोनाल्ड ट्रंप को जानता है, वो उसका फ्रेंड है। अनिल अंबानी ने मैसेज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए किया था, एप्स्टीन के जरिए, बिजनेस के सिलसिले में, ना कि उस आइलैंड पे जाने के लिए। थर्ड, माइकल जैक्सन, जिसकी दुनिया डांस की दीवानी है, हर कोई उसके डांस को पसंद करता है, उसकी भी पिक्चर एप्स्टीन फाइल की आइलैंड पे मिली। स्टीफन, जो साइंटिस्ट, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जब वीडियोस पब्लिश हुआ, पिक्चर आइलैंड के पब्लिश हुए तो कहा गया कि स्टीफन को छोटी बच्चियों को विदाउट कपड़ों में देखना अच्छा लगता था, इसलिए वो उस आइलैंड पे जाया करता था। क्या सही है क्या गलत है वो तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मैं ओपिनियन हम आप पे छोड़ते हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।